सुप्रभात साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन की जो भी घटना होती है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे आज का मोटिवेशनल कोट। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं वो किस्मत की शिकायत नहीं करते। जिनको मेहनत पे विश्वास होता है, जिनको पता होता है कि मैं अपने मेहनत से सफल हो सकता हूँ, वो कभी भी अपने किस्मत को नहीं कोसते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अपने किस्मत को कोसते रहेंगे कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा हो जाता, अगर वैसा होता तो मैं ऐसा हो जाता। तो ऐसे एक हिंदी की कहावत है कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा नहीं कहता। तो ऐसा और वैसा के बीच में अगर रहिएगा, किस्मत के भरोसे ही रहिएगा, तो जो मेहनत करने वाले जितना छोड़ देंगे वही किस्मत के भरोसे बैठने वालों लोगों को मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर धाम के महंत। बागेश्वर धाम आप लोग जानते होंगे, महंत जी जो है कथावाचक बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है इनका नाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर के किस गांव में हिंदू ग्राम बनवा रहे हैं, हिंदू का गांव बना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऐलान किया हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, यहाँ बसेगा पहला हिंदू ग्राम। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब है। चार विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे है, हाँ, ये पढ़ा गांव, गढ़ा गांव, अयोध्या गांव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ तस्वीर में, यहाँ बैठे हुए हैं, शायद भूमि पूजन हो रही है। 2 अप्रैल नवरात्र के अवसर पर 2 अप्रैल 2025 को यहाँ विधिवत भूमि पूजन करके और हिंदू ग्राम की आधारशिला रख दी गई है। 2 वर्ष में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर वाले मकान की कीमत 17 लाख रुपए होगी, जबकि पहली मंजिल पे जो होगा उसकी 16 लाख होगी, और दूसरी मंजिल पर प्रत्येक आवास की कीमत 15 लाख रुपए होगी। ठीक है, जिस 6 एकड़ भूमि पर यह ग्राम बन रहा है वह बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ही है। मतलब जन सेवा समिति जो इनका है बागेश्वर धाम का, इसी के ऊपर यह गांव पूरा का पूरा बन रहा है। और गांव में बिजली और पानी जैसे जो सुविधा है वो व्यवस्था सोसाइटी स्वयं यहाँ पे करेगी। तो एक तरह से समझिए कि पूरा का पूरा सोसाइटी बनाया जा रहा है जो हिंदू लोगों के लिए। अच्छा, अब हिंदू लोगों के लिए अलग गांव बनाना ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू हैं जिनके पास तो अपना गांव खुद का है ही। फिर वो लोग इनके गांव में क्यों आकर रहेंगे, और एक एक मंजिल के एक मकान के लिए। जैसे एक मकान हुआ पूरा, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहेंगे उनको 17 लाख रुपए देना होगा, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे उनको 16 लाख देना होगा, और जो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहेंगे उनको 15 लाख रुपया देना होगा। जबकि अगर किसी के पास खुद अपना गांव है तो वो लोग तो नहीं ही रहेंगे। हाँ, अब जिन्हें मान लीजिए जिन्हें यहाँ रहना है कि सिर्फ हिंदू गांव, हिंदू लोगों के बीच में ही रहना है। और भी इस तरह से देखिए, एक चीज को समझना है, भारत जो हमारा है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तो पंथवाद में यह विश्वास नहीं रखता है। अलग अलग पंथ के मत के यहाँ लोग हैं, लेकिन उनके बीच में किसी भी तरह का यह भेदभाव नहीं करता है। तो ऐसे में किसी एक समुदाय के लिए एक राष्ट्र, एक राय, गांव बनाना कहाँ तक सही है, कमेंट में आप लोग बताइए, यह सही पहल है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद कौन सा बहुचर्चित संशोधन विधेयक, जिसका नाम क्या है, उम्मीद, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद जो है, इसको 5 अप्रैल 2025 को कानून बन गया है। वक्फ संशोधन बिल, वक्फ निरस्त बिल, वक्फ संपत्ति विधेयक नहीं, तो संशोधन बिल है, निरस्त बिल और संपत्ति विधेयक नहीं है। ठीक है, पहले लोकसभा में यहाँ 2 PM तक, 2 AM तक, रात के 2 बजे तक यहाँ पे चर्चा होकर के लोकसभा से इसको पारित किया गया था। उसके बाद फिर राज्यसभा में भी 3 अप्रैल को यहाँ पे पारित कर दिया गया। 12 घंटा से अधिक यहाँ पे बहस चला। जो पक्ष है विपक्ष है दोनों के बीच में भारी मात्रा में यहाँ बहस होने के बाद, पूरी तरह से डिस्कशन होने के बाद, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और 5 तारीख को, ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल को यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा भी इस पे सिग्नेचर कर दिया गया है। अब यह जो है कानून बन चुका है। वहीं दूसरे तरफ यहाँ वक्फ के खिलाफ पूरे के पूरे इस्लाम समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं। अब इन लोगों को थोड़ी सी इस चीज की भी समझ होनी चाहिए कि यह जो वक्फ का बिल है, यह जो वक्फ कानून बन रहा है, यह इन लोगों के हित के लिए ही बन रहा है। जो मुसलमान समुदाय के 2 4 जो ऊपर के बैठे हुए जो धनाढ़ लोग हैं,
उन्होंने पूरे के पूरे वक्फ प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा किया हुआ है, गलत तरीके से उसको हथियाया हुआ है और गुंडा राज कायम किया हुआ है। तो ये जनता को नहीं समझ में आता है, क्योंकि जनता को उन्हीं नेताओं के द्वारा बरगला दिया जाता है, गलत बात बोल करके, उनको झूठ बोल करके और उलझा दिया जाता है इन समस्याओं में, और कह दिया जाता है कि बस सरकार का तुम विरोध कर, तुमसे तुम्हारा धर्म छीना जा रहा है, तुमसे धर्म छीना जा रहा है, धर्म छीना जा रहा है। और आपको पता होगा ही, जहां धर्म का बात आ गया तो फिर तो इस्लाम से ये चीज सहा नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, एक तरह का प्रोपेगेंडा रन करते हैं। अब देखिए, इसमें ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं बहुत सारे नेता लोग, इस बिल को लेकर के कि यह कानून जो है यह क्या है, असंवैधानिक है। इस पे जैसी आगे यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी उसको हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेल किमर 65 साल की आयु में निधन हो गया, कौन थे? तो ये अभिनेता थे, ध्यान रखिएगा, ये अभिनेता थे। यहाँ पे इनका लॉस एंजलिस में यहाँ पे निधन हो गया है 65 साल की आयु में। बैटमैन फॉरएवर अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उसमें इन्होंने अपना बैटमैन का किरदार है उसको यहाँ पे निभाया है। ठीक है, इससे पहले यह कैंसर से भी पीड़ित थे, लेकिन 2020 में कैंसर फ्री हो गए थे। 2020 में यहाँ कैंसर से फ्री हो गए, कैंसर से मुक्त हो गए। उसके बाद लेकिन इस बार निमोनिया से वगैरह से यहाँ पे ग्रसित होकर के इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सम्मानित किया गया है निखिल सिंघल। अच्छा, ये डी ऑप्शन सही है आपका, निखिल सिंघल को किया गया। अब ये कौन है? तो ये मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ध्यान रखिएगा, मीडिया कर्मी है। ठीक है, मीडिया कर्मी है। फिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। तो इनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 31 मार्च को ही यहाँ पे ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा एक आयोजन किया गया था, जहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ISSF विश्व कप 2025 कहाँ शुरू होने वाला है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हो चुका है आपका ब्यूनस आयर्स में। कहाँ शुरू हो चुका है? ब्यूनस आयर्स। अगर ये कैपिटल है, आपको पता होगा कहाँ की कैपिटल है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, तो देश राजधानी भी आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में यहाँ पे भारत की तरफ से यहाँ 43 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम का नेतृत्व कर रही है कौन? मनु भाकर। मनु भाकर यहाँ पे कर रही है, ओलंपिक की कांस्य विजेता है, आप लोगों को पता होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक ने केवाईसी सत्यापन सेवाओं को बेहतर करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? आपको पता होगा कि भारतीय डाक जो है यहाँ पे पैसा वगैरह भी जमा किया जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, पहले के बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे उनका केवाईसी सत्यापन करने के लिए इसने एक दूसरे कंपनी से यहाँ पे बॉन्ड कर लिया, साझेदारी बना लिया। क्या नाम है इसका? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही है निपन निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स। अगर इसका कहीं नाम आए तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय डाक के द्वारा यह जुड़ा हुआ है, साझेदार है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो है, स्टैंडर्ड्स का ब्यूरो जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसके द्वारा यहाँ पे स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? किस जगह पे किया गया है? जगह बताना है यहाँ, तो जगह इसका सही जवाब है गोवा में। यहाँ पे किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने गोवा में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर केंद्रित भागीदार संस्थानों ने डीन और विभागाध्यक्ष जो भी HOD है उनके साथ मिलकर के यहाँ पे इस सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजित हुआ है ये बताना है। अगर कहाँ हुआ तब आपको बताना है बैंकॉक। कहाँ पे हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये विषय था इस बार के बिम्स्टेक का जो थीम था। थीम आप लोग को पता है, थीम से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे थीम आया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, ये क्या है? अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ध्यान रखिएगा, कई अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे क्या किया जा रहा है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी में तो कॉपरेशन किया ही जा रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमी में भी कॉपरेशन किया जा रहा है। 4 अप्रैल को यहाँ आपको पता होगा मोदी जी गए हुए थे, उसके बाद यहाँ से जब इनकी यहाँ सम्मेलन खत्म हुआ, इसके बाद ये चले गए श्रीलंका। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और श्रीलंका की यह चौथी यात्रा थी इनकी। ठीक है,
हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद जो एसीसी है, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, इनको यहाँ पे अब एसीसी में, एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है वहां पे नया अध्यक्ष का पद दे दिया गया है। 3 अप्रैल 2025 को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष जो सम्मी सिल्वा है, सम्मी सिल्वा पहले थे, ध्यान रखिएगा, सम्मी सिल्वा पहले यहाँ पे एसीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन इनका जब पदभार यहाँ खत्म हुआ है, इनको जब यहाँ पद छोड़ा इन्होंने, तो उसके बाद फिर अब मोहसिन नकवी को दे दिया गया है, अगले 2 साल तक यही रहेंगे, अगले 2 साल तक अब एसीसी के अध्यक्ष यही रहेंगे, एशिया क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बताना है कि किसके साथ यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। संस्थान आपको ध्यान रखना है, एलटीएसयू पंजाब का जो संस्थान है, और एनएसडीसी। ठीक है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एनएसडीसी तो आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है यहाँ इसके द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ यूनिवर्सिटी जो आपका है ये वाला एलटीएसयू, एलटीएसयू लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी जो पंजाब का है, इन दोनों के साथ यहाँ पे रेलटेल ने यहाँ पे क्या किया है, अपना समझौता यहाँ पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देख ले, कौन सा देश फीफा महिला कप 2035 की मेजबानी करेगा? अभी ये होगा तो बहुत आगे, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है। इसके बारे में जो सूचना है आ चुकी है, तो ये किया जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड किंगडम एकमात्र वैध गोलीदाता के रूप में यहाँ इसके 2035 का जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसके लिए तैयार है। संयुक्त बोली में इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स के सब लोग हैं। तो यहाँ पे होने वाला है आपको यूनाइटेड किंगडम में। अब यूनाइटेड किंगडम में सारे देश हैं, देखिए ये सब ऐसा मत सोचिएगा कि अलग अलग देश है। यूके के अंदर में ही यहाँ पे कौन कौन से देश है, इंग्लैंड भी है, ठीक है, जो आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड ये भी है, साथ ही साथ स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड देश है, साथ ही साथ जो वेल्स है। तो ये सारी कंट्रीज मिल करके यूनाइटेड किंगडम बनाती है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये अलग अलग, ठीक है, ये सारा एक ही है। ठीक है। अभी अगर देखें फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो, ध्यान रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, ये फीफा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू ईट वेल। ठीक है, लर्न टू ईट वेल यहाँ देख सकते हैं यूनेस्को के द्वारा, अच्छा यहाँ तो आंसर ही मिल गया आप लोगों को, नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। ये पूरा का पूरा लर्न टू ईट वेल जो यूनेस्को के द्वारा 27 से 28 मार्च 2025 को फ्रांस में आयोजित किया गया था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के दौरान। और यहाँ पे शिक्षा और पोषण के बीच जो संबंध है कि शिक्षा तो चाहिए लेकिन पोषण भी, पोषण में भी हमको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन खाना है, किस तरह का पोषक तत्व हमारे शरीर में कमी है उसको पूरा करने के लिए उस तरह के पोषक तत्व युक्त खाना, हमको बैलेंस डाइट जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार लेना है, शिक्षा भी और संतुलित आहार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी, देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी मतलब कि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से हैंडल यही करेंगे। ठीक है, जो भी इनका जितना भी शेड्यूल होगा, जो भी इनका टाइम टेबल होगा, सब इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। तो यहाँ प्राइवेट सचिव किन्हें बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा निधि तिवारी, ध्यान रखिएगा निधि तिवारी। विदेश सर्विस जो है, आईएफएस के अधिकारी हैं निधि तिवारी को यहाँ पे निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में ही, पीओ में ही, पीएमओ जो है, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस जो है कार्यालय, वहां पे बतौर डिप्टी सेक्रेटरी अपनी सेवा दे रही थी। इनकी नियुक्ति जो है सह अवधि के आधार पर की गई है, मतलब कि जब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल चलेगा तब तक इनका भी कार्यकाल चलेगा, मतलब जब जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये भी उनकी क्या रहेंगी, प्राइवेट सेक्रेटरी बनी हुई रहेंगी। ठीक है। निधि तिवारी प्रधानमंत्री के रोजमर्रा का जो भी कामकाज होगा, शेड्यूल मैनेज करना, क्या पॉलिसी है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन है, मतलब अब सब चीज यही देखेंगी, इनको हैंडल करेंगे पीएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है। मोहनलाल यादव यहाँ पे सीएम है, सीएम आप लोग ध्यान रखिएगा मोहन लाल यादव।
ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ 1 अप्रैल 2025 को ही यहाँ भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान जो है ये चलाया जा रहा था। इसकी शुरुआत की गई थी 1 से 5 तक, ये 4 दिन का है, तो 1 से 5 तक यहाँ हुआ, 6 को इसका समापन हो गया। ठीक है। महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। अब इसका जो भी नाम है, जितना भी सीएम राइज स्कूल था उसका नाम बदल के अब महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन शायद इससे आ सके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ भी सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिग्गज फिल्म अभिनेता जो अमित मनोज कुमार है, इनका यहाँ निधन हो चुका है। ये सूचना आप लोगों ने खबरों में देखी होगी। तो अभिनेता है, फिल्म निर्देशक भी थे मनोज कुमार, लेकिन ये अभिनेता ज्यादा थे। और अभिनेता में भी राष्ट्रभक्ति बहुत फिल्म बनाते थे, देशभक्ति फिल्म के लिए जाने जाते थे। इसी कारण इनको भारत कुमार भी कहा जाता है। भारत कुमार के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है। बहुत सारा अवार्ड, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिल ही चुका है। अगर देखा जाए तो पद्मश्री मिल चुका है 1992 में, पद्मश्री के लिए ध्यान रखिएगा। दूसरा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो बहुत पहले ही मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ध्यान रखिएगा 2016 में मिल चुका है, 2016 में। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1999 में ही मिल चुका है। सरदार पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2008 में मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। देशभक्ति फिल्म के लिए विशेष रूप से इनको याद किया जाता है, और इनका जो निक नेम है, एक तरह से प्यार से इनको भारत कुमार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। नेक्स्ट है, अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? अभी बिम्स्टेक का छठा हुआ थाईलैंड में, हांगकांग में, लेकिन अगला 2 साल के लिए अब किसको सौंपा जा रहा है? तो अगला 2 साल यहाँ पे बांग्लादेश में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में अभी तो कोई सरकार है नहीं, लेकिन वहां जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, अब ये तो सरकार किस तरह से चला रहे हैं आपको पता है ही, पूरी तरह से ये पाकिस्तान के एजेंट है। पाकिस्तान का एजेंट इनको मैं बोलना चाहूंगा, पाक आईएसआई का एजेंट। ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में, अगर कभी भी कुछ क्वेश्चन है तो इससे रिलेट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान और एएसआई दोनों क्या चाहता है। जो चाहता है वही मोहम्मद यूनुस का डिसीजन होगा, उन्हीं के द्वारा ये चलते हैं। ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में हम लोग सब कुछ देख ही लिए हैं। टोटल यहाँ पे 7 देश हैं। अगर देखा जाए तो 22% आबादी यहाँ रहती है। जो जीडीपी है 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 1997 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय देखा जाए तो ढाका में है। मुख्य देश अगर देखें तो प्रमुख देश यहाँ हमारा प्यारा देश भारत है, भूटान है, नेपाल हो गया, बगल में यहाँ श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार और थाईलैंड। तो यही 7 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के लिए जो सेवा है, इसका नया डीजीपी यहाँ निदेशक डायरेक्टर किनको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब है सीमा अग्रवाल को। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर इनकी लगी हुई है, आईपीएस है। तो आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी है सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव जो सेवा है उसका नया डीजीपी बनाया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की? बताना ही सबसे अधिक जो वास्तविक है, ठीक है, जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, तो किस राज्य का है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु। सही जवाब क्या है? ध्यान रखिएगा आप लोग, सही जवाब है इसका तमिलनाडु। ठीक है। तो तमिलनाडु ने यहाँ 9.69 की दर से यहाँ भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर्ज की है। ठीक है। चालू वित्त वर्ष में भारत जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है यह 27.23 लाख करोड़ हो गया है बढ़कर, और अभी भी इसके अंदर ग्रोथ हो ही रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख ले। अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चन इससे हो सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब बीच में एक दिन आपका वीडियो नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन मैंने सारे इसमें यहीं पे क्या कर दिए हैं, शामिल कर लिया। थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को नहीं हटाया है, सारा क्वेश्चन यहीं पे डिटेल में हमने शामिल कर लिया। अब आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दे। अगर लगता है कि आप लोगों के लिए मदद करता है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट कंटेंट होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसकी सूचना यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए, इसी विचार के साथ इसको समाप्त करते हैं। तब तक अपना प्यार बनाए रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।